एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई रघुवीर और छोटा भाई मोहन। उनके पिता की मृत्यु के बाद दोनों को जमीन बांटनी थी, लेकिन लालच और घमंड ने सब बदल दिया। देख मोहन, अब पिताजी नहीं रहे और ये सारी जमीन मैं ही संभालता आया हूँ इतने सालों से। तू तो बस खेल कूद और आराम करता रहा है, मेहनत मैंने की है। इसलिए मैं ये फैसला कर चुका हूँ कि जमीन का बड़ा हिस्सा मेरा होगा। तू छोटा है, तेरे लिए थोड़ा सा हिस्सा काफी है। ज्यादा लालच मत कर, वरना तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। भैया, मैं मानता हूँ कि आपने मेहनत की है, लेकिन मैं भी आपका छोटा भाई हूँ। पिताजी हमेशा कहते थे कि दोनों भाई बराबर हैं और दोनों को बराबर हक मिलना चाहिए। आपने जो किया वो सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मेरा हिस्सा ही ना मिले। मैं लड़ाई नहीं चाहता, बस अपना हक चाहता हूँ जो मुझे मिलना चाहिए। रघुवीर के मन में घमंड भर गया था। उसने मोहन की बात नहीं मानी और जमीन का बड़ा हिस्सा अपने पास रख लिया और जमीन का छोटा हिस्सा मोहन को दे दिया। अब देख मोहन, मैंने तुझे जो जमीन दी है उसी में खुश रहे। मेरे पास जो बड़ी जमीन है वो सबसे उपजाऊ है और उससे मुझे बहुत फायदा होगा। तू चाहे जितनी मेहनत कर ले, तेरी जमीन से ज्यादा कुछ नहीं उगेगा। इसलिए बेहतर है कि तू मेरी बात माने और ज्यादा उम्मीदें ना रखे। मैं ही इस घर का असली मालिक हूँ। भैया, आप जैसा ठीक समझे वैसा करें। मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। मेरे पास जो थोड़ा सा खेत है, मैं उसी में मेहनत करूंगा और भगवान पर भरोसा रखूंगा। पिताजी ने हमें मेहनत और सच्चाई सिखाई थी और मैं उसी रास्ते पर चलूंगा। चाहे मेरे पास कम हो, लेकिन मैं ईमानदारी से जीना चाहता हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत होगी। समय बीतता गया। मोहन दिन रात मेहनत करता रहा, जबकि रघुवीर अपने बड़े खेत पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था और घमंड में डूबा रहता। मुझे क्या जरूरत है हर समय खेत में जाने की। मेरे पास इतना बड़ा खेत है कि कुछ ना कुछ तो उग ही जाएगा। और फिर मेरे पास मजदूर भी हैं, वे सब संभाल लेंगे। मैं गांव में सबसे अमीर हूँ और मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। मोहन जैसे लोग ही मेहनत करते रहते हैं, लेकिन असली मजा तो आराम में है। आज भी मैं सुबह से खेत में काम कर रहा हूँ। चाहे जमीन छोटी है, लेकिन अगर मैं पूरी लगन से मेहनत करूंगा तो जरूर अच्छा फल मिलेगा। भगवान मेहनत का फल जरूर देते हैं। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब मेरी मेहनत रंग लाएगी और मैं खुद को साबित कर पाऊंगा। कुछ महीनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। रघुवीर के खेत में फसल खराब हो गई, लेकिन मोहन ने समझदारी से पानी बचाकर खेती की थी। ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। इतना बड़ा खेत होने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। भैया, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेहनत और समझदारी जरूरी होती है। मैंने अपने छोटे से खेत में पानी बचाकर रखा और हर पौधे का ध्यान रखा, इसीलिए मेरी फसल बच गई। आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आखिर हम भाई हैं और भाई का साथ देना मेरा कर्तव्य है, चाहे आपने मेरे साथ जैसा भी व्यवहार किया हो। रघुवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका घमंड टूट चुका था। उसने मोहन से माफी मांगने का फैसला किया। मोहन, मुझे माफ कर दे। मैंने अपने घमंड में आकर तुझे बहुत दुख दिया। मैंने तेरे साथ गलत किया और तेरा हक छीन लिया। आज मुझे समझ में आया कि मेहनत और सच्चाई सबसे बड़ी चीज होती है, ना कि जमीन या पैसा। अगर तू मुझे माफ कर दे और मुझे एक मौका दे तो मैं सब ठीक करना चाहता हूँ और फिर से भाई बनकर रहना चाहता हूँ। भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपको कभी नाराज नहीं देख सकता। आपने गलती की, लेकिन आपको उसका एहसास हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। मैं आपको माफ करता हूँ और हम फिर से पहले जैसे भाई बन सकते हैं। चलिए, हम दोनों मिलकर खेती करेंगे और पिताजी का सपना पूरा करेंगे कि हम हमेशा साथ रहें और खुश रहें। दोनों भाइयों ने मिलकर फिर से जमीन बराबर बांटी और साथ में मेहनत करने लगे। अब उनके बीच ना कोई घमंड था और ना ही कोई दूरी। अब हम समझ चुके हैं कि घमंड इंसान को नीचे गिरा देता है और प्यार उसे ऊपर उठाता है। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और अपने खेत को फिर से हरा भरा बनाएंगे। अब ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा।
हम दोनों बराबर हैं। यही हमारे पिताजी की सीख थी और अब हम उसी रास्ते पर चलेंगे, हमेशा साथ रहेंगे।